यह कहानी किसी धर्म, जाति या समुदाय को नीचा या बड़ा दिखाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी और ऐतिहासिक घटनाओं को साझा करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अज्ञात तथ्य में। आज हम आपको सुनाएंगे एक महान संत की कहानी जिनका नाम है लोहंग स्वामी। यह कहानी वीरता, परिवर्तन और आध्यात्मिक यात्रा की है जो आज भी हमें प्रेरित करती है। राजस्थान के आमेर में एक शक्तिशाली राजवी परिवार में जीवन सिंह जी राठौड़ का जन्म हुआ। बचपन से ही उन्हें राजकाज की शिक्षा दी गई थी। जब मुगल साम्राज्य के अत्याचारों से आमेर का क्षेत्र प्रभावित हुआ, तब जीवन सिंह जी ने वीरता का प्रदर्शन करते हुए हजारों का रणसंहार किया। परंतु एक दिन युद्ध के बीच में ही उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने युद्ध और खून खराबे से विमुख होकर आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रस्थान किया। जीवन सिंह जी ने जयपुर के निकट गालता गादी में जाकर 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसी तपस्या के दौरान उन्होंने लोहंग स्वामी के रूप में नया जीवन प्राप्त किया। तपस्या की पूर्णता के बाद वे आध्यात्मिक जागरूकता के साथ पूरे भारत में भ्रमण करने लगे। लोहंग स्वामी का सफर उन्हें दिल्ली तक ले गया, जब मुगल बादशाह औरंगजेब दिल्ली की सल्तनत संभाल रहे थे। वहां उन्होंने धूना रखा और अपने ध्यान में मग्न हो गए। एक दिन 2 मुगल सैनिक उनके पास आए और उनसे झगड़ा करने लगे। सैनिकों ने कहा, यहां से हटो, तुम्हें नजर नहीं आता, यहां पीर बाबा की दरगाह है। लोहंग स्वामी ने शांत स्वर में कहा, पीर बाबा से बात करता हूं। उन्होंने जैसे ही दरगाह की ओर देखा, वह अपने आप दूर होने लगी। सैनिक आश्चर्यचकित रह गए। आज भी दिल्ली के उस स्थान पर दरगाह बीच सड़क पर स्थित है जिसे लोग जानते हैं। इसीलिए सभी धर्मों के लोग बापू को मानते हैं। उन्हीं में से एक हैं बुखारी संत लोहंग स्वामी। के जीवन में बुखारी साईं का भी विशेष स्थान था। बुखारी साईं उनके 24 महासंतों में से एक थे और लोहंग स्वामी को उन्हें अपना गुरु माना। यह रिश्ता उनकी आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। लोहंग स्वामी ने कई चमत्कार किए और लोगों के दिलों में आध्यात्मिक चेतना का संचार किया। गुजरात के गोंडल के पास स्थित मुवाया गांव में एक दिन लोहंग स्वामी और उनके कुछ अखाड़ा के साधु गुजर रहे थे। वहां एक संत को प्यास लगी और उन्होंने एक किसान से पानी मांगा। बातचीत के दौरान साधुओं ने किसान से गोल गुड़ मांगा, जिसे बनाने के लिए किसान ने कड़ी मेहनत की थी। किसान ने कहा, अगर आपके पास ताकत है तो आप इस पूरे गोल से भरे हुए गड्ढों को उठा सकते हैं। लोहंग स्वामी ने अपनी अद्वितीय शक्ति का परिचय देते हुए अपनी कमर में बंधी लोहे की सांकल से 21 गड्ढों को बांधा और मुवाया से गोंडल तक खींच कर ले गए। इस चमत्कार को देखकर वहां के लोग अचंभित रह गए। उस समय मुगलों के अत्याचार से लोग भयभीत थे और मंदिरों में पूजा बंद हो गई थी। लोहंग स्वामी ने तब एक नई परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने कहा, हर गांव में जो कोई एक परिवार साधु प्रेमी है, उसके घर में मंदिर बनाओ जहां पूरे गांव के लोग एकत्रित होकर पूजा करें। उस परिवार को वैरागी साधु कहा जाएगा। इस प्रकार गृहस्थ साधुओं की परंपरा की शुरुआत हुई, जो आज भी जीवित है। लोहंग स्वामी की यह कथा केवल उनकी असाधारण शक्ति और चमत्कारों की नहीं है, बल्कि यह उनके गहन आध्यात्मिक ज्ञान और मानवता के प्रति उनके प्रेम की भी कहानी है। उन्होंने अपने समय के सामाजिक और धार्मिक मुद्दों का सामना किया और अपने कार्यों से लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी। उनके द्वारा स्थापित गृहस्थ साधुओं की परंपरा और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं। आज लोहंग स्वामी की प्रमुख जगह गुजरात के गोंडल शहर में स्थित है। वहां उनका धूना और मंदिर स्थापित है, जहां लोग उनकी पूजा और आराधना करने के लिए आते हैं। यह स्थान लोहंग स्वामी के इतिहास और चमत्कारों से जुड़ा हुआ है और उनके अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। दोस्तों, यह थी लोहंग स्वामी की वीरता, परिवर्तन और आध्यात्मिक यात्रा की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें।
अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।